नहीं, मैं ऐलान कर देता हूँ जी 2027 का जेट का ना आपका। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद किचन। सारे दोस्त भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नहीं दोस्तों, माशाल्लाह जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगला जो हमारा स्टाफ है, अगला जो हमारा विजिट है, माशाल्लाह मुल्तान सिटी के जो लेजेंड प्लेयर हैं, माशाल्लाह मुल्तान में बहुत बहुत अच्छे प्लेयर जो ना शो कर रहे हैं। जो उनमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्लेयर है उनकी तरफ हमारा विजिट हो रहा है माशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेजर इमरान साहब ये हमारे साथ विराजमान है, और साथ ही बिल्कुल साथ ही आप देख रहे हैं जी माशाल्लाह मिर्ज़ा आमिर बेग साहब है, माशाल्लाह बहुत सीनियर उस्ताद है, लेजेंड उस्ताद है। और साथ में देखें जी माशाल्लाह अभी रिसेंटली आपने वीडियो देखी होगी, मिर्ज़ा इमरान साहब माशाल्लाह कबूतरों का भी शौक़ किया और गुफ्तगू भी की। बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह जी, बाहलाक शख्सियत है। जितने भी माशाल्लाह मैंने मुल्तान के प्लेयर देखे हैं माशाल्लाह जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बड़े नफीस आदमी हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं मिर्ज़ा साहब, ये भी मिर्ज़ा आमिर उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, मेजर साहब, माशाल्लाह ये सारे आपस में दोस्त भी हैं और आपस में हरीफ भी हैं। कितनी बेहतरीन चीज़ है कि आपस में बैठक भी इनकी होती है और इनका शौक़ भी होता है। और आपस में ऑफ द रिकॉर्ड जो इनकी गुफ्तगू सुन के मज़ा आया दोस्तों, वो ये थी कि ऐसा था कि आपस में हरीफ है ही नहीं है, ये आपस में भाई हैं, दोस्त हैं। और मेरे नज़दीक होना भी ऐसे चाहिए पूरे पंजाब लेवल पे, पूरे पाकिस्तान लेवल पे, जहाँ पे भी शौक़ हो। तो शौक़ का हुस्न ये है कि आपस में बैठें उठें, गपशप लगाएं, खाना शाना खाएं, मोहब्बत करें। कबूतर हार जाए, बंदा ना हारे एक दूसरे से, क्यों जो साजी ऐसे ही है। बाकी सलामतों से आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सादे मसलम, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी माशाल्लाह। लेजेंड उस्ताद हैं, इनसे क्वेश्चन करते हैं दो चार। वैसे तो हम इनसे जूनियर हैं, इनके बच्चों की तरह हैं, लेकिन माशाल्लाह ये एज अ सीनियर प्लेयर इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हमें बताएंगे भी, कुछ ना कुछ हमारे देखने वालों को सीखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि इनकी शौक़ के वाले से आगाज़ कहाँ से हुआ, इनके उस्ताद कौन है उसका पूछें जी। उस्ताद जी अपने उस्ताद मोहतरम कौन है जी, आपने कहाँ से शौक़ का आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शौक़ असल में मेरे वालिद साहब को था, ये आसमानी कबूतरों का। मुझे टुकड़ी का शौक़ था, टोली वाले कबूतर ना, जो हमारे पंजाब ये लोअर पंजाब में ज़्यादा शौक़ होता है। तो ये हमारी छत पे उनके शागिर्द वगैरह भी आते थे, वो मेरे दोस्त भी थे। तो वो अक्सर बातें बूतें होती रहती थी इनको, अक्सर और फिर बातें बूतें होती रहती थी। तो 98 में हमने ना ये शौक़ फिर में मैं आ गया। तो फिर उसके बाद आहिस्ता 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 चलते रहे। मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं, बाकायदा उस्ताद हैं। और तकरीबन 2003 में उन्होंने मुझे ये उस्तादी पग दी थी, खिलाफत दी थी अपने ग्रुप की। उसके अंदर काफ़ी दोस्त लाहौर से भी आए हुए थे, मियाँ नदीम बशीर आए हुए थे, सलाउद्दीन था, आमिर टीपू था, और नया उस्ताद नियाब हैदर साहब थे, उनके भाई शदाब थे, और भाई मुश्ताक प्राइवेट वाले होते थे वो थे, मतलब आसिफ थे। ऐसे काफ़ी सारे लोग थे मुल्तान के अलावा वो लोग थे जिसमें मुझे उस्तादी पग दी थी। तो वह उस तरह फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शौक़ में आ गए हम लोग जी माशाल्लाह। तो अपनी जो दफ़ है वो दफ़ कौन सी है मुल्तान के अंदर? ये मैंने अपने वालिद साहब के नाम से ही वो अपने शागिर्द ही हैं सारे, उसमें दफ़ कह लें या वो ग्रुप कह लें, वो सारे मेरे शागिर्द हैं, या वो मेरे वालिद साहब के नाम से मिर्ज़ा इसाक। तो आपको पहले जैसे कि टुकड़ी वाला को शौक़ था जी जी, तो टुकड़ी वाला को मुकम्मल ही फाइंड आउट कर दिया कि अभी भी मौजूद है आपके पास? ऐसे दो चार हैं ये, लेकिन ये भी इन्हीं के बच्चे पाल रहे होते हैं। अच्छा, मतलब उनके बच्चे वगैरह नहीं आप ले रहे? नहीं नहीं, अब टोटली हाई फ्लायर का शौक़ कर रहे हैं टोटली, बल्कि हाई फ्लायर से भी अब ये जोड़ों वाला ही शौक़ रह गया शागिर्दों की। मतलब उड़ाने वाला शौक़ फिलहाल हाँ फाइंड जी, आउट 2018 में उड़ाए थे इस छत से, अच्छा। चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद नहीं उड़ाए। मुल्तान का शौक़ किस तरह का शौक़ है? मतलब उसमें भी पॉलिटिक्स ज़्यादा आ गई है कि अब शौक़ बेहतर है दूसरे सिटीज़ की निस्बत? नहीं, माजरत के साथ कहूँगा कि पॉलिटिक्स ज़्यादा है। शौक़ है यार, ये जब हम छतों पे अपनी जब छत पे चढ़ते हैं वहाँ पे हरीफ होते हैं, उनके साथ मुकाबला होता है, बस छत से नीचे उतरे ख़त्म होगी बात। मेरा अपना ज़हन ये होता है जी, बैठे गप्पे शप्पे मारे हैं,
ये कोई हमारी कोई जदाद की लड़ाई थोड़ी है। जी बिल्कुल, वो तो होता ही है। सियासत किस तरह की, मतलब कि खींचातानी करना सियासत या ये- कबूतरों पे ब्लेम करना, ये या किस तरह की सियासत है इधर? सियासत ना यहाँ पे अजीब सी है। हर बंदा ना यहाँ पे चौधरी बनने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आप ग्रुप जितने मर्जी बना लें, कोई ग्रुप के पास एक छत है, किसी ग्रुप के पास 2 छतें हैं, वो भी ग्रुप है, वो भी ग्रुप है, वो भी ग्रुप है। ऐसे मतलब इस तरह आप अपने शहर को देखें। पहले आपको अपना शहर को काउंट करना चाहिए। शहर से आपकी इज्जत है। जी, मेरे बिल्कुल मेरे ख्याल में, हो बिल्कुल सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आपके शहर की आप अपनी इज्जत कराते हैं ना, तो फिर आपकी इज्जत बनेगी। ये नहीं होगा कि आपकी इज्जत बन जाएगी और शहर को आप डिग्रेड करेंगे। जी जी। तो हमने तो कई दफ़ा कोशिश की है और बहुत कोशिश की है कि एक डेटें हों मुल्तान के अंदर, जो भी बैठे, जो भी डेटें अनाउंस करनी है, वो सारे ग्रुप, जो भी सो कॉल्ड ग्रुप बने हुए हैं, वो इकट्ठे बैठे बात करें। मैंने तो ये भी कहा था, मैंने कहा भी जो भी रजिस्टर्ड ग्रुप बनना चाहता है ना मुल्तान में, वो हर कप में 5 छतें देने का पाबंद होना चाहिए। सही है। एंट्री जो भी रखेंगे उसमें वो 5 छतें देने का पाबंद होना चाहिए, उसको ग्रुप माना जाए। अब अगर कोई बंदा कहता है जी मेरा ग्रुप है, उसके पास 1 छत है, किसी ग्रुप के पास 2 छतें हैं, किसी के पास 3 है, तो इस तरह करके ये ग्रुप अगर आप बना लेंगे इतने सारे, तो आप शौक कैसे करोगे? बिल्कुल ऐसे मुल्तान में बेसिक जो बड़ी दफ़े हैं, तो कौन कौन सी दफ़ा आपके नज़दीक अच्छा ग्रुप है जो है? सर दफ़े तो कोई भी नहीं है, अगर सच्ची पूछे। कागज़ों में दफ़े हैं जी या बर्फ़ पे लिखी हुई दफ़े हैं। कोई दफ़ होती है जिसके पीछे कोई 4-10 बंदे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ी होती है कि जी 1 छत भी दफ़ है, 2 छतें वाला भी दफ़ है और 3 छतों वाला भी दफ़ है। ऐसे दफ़ नहीं होती। इनको चाहिए दोस्तों को, भाइयों को भी, सारे भाई हैं, ठीक है जी, इख्तलाफ राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। उनको चाहिए कि भाई जिनके पास कम छतें हैं वो इकट्ठे हो जाए। जी किसी को भी अपना वो एक, जिस बिल्कुल तरह ऐसा ही है। देखें लाहौर के अंदर बिल्कुल। हम ज़्यादातर तो चीज़ें लाहौर से ही लेते हैं ना, कबूतरबाजी की। हाँ जी। तो लाहौर में भी जो दफ़ों के पास छतें कम होती हैं, वो किसी ना किसी दफ़ के साथ इलाक करके उसके साथ बैठते बिल्कुल हैं, ऐसा। ठीक है ना जी, ताकि वो एक टीम तो बने ना। अब वो फुटबॉल का मैच हो रहा है, वो एक टीम के पास 11 लड़के ही नहीं है, वो फुटबॉल का मैच खेलने चलेगी। बिल्कुल हकीकत है जी। तो ये जो डेट्स का मसला है, ये आपके जो प्लेयर है मुल्तान के, वो आपस में बैठ के ये डेट्स का वाला जो टूर्नामेंट्स की जो डेट्स हैं, इसका मसला हल क्यों नहीं करते? सर हमने तो मुल्तान सुल्तान के प्लेटफॉर्म पे तो बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद कुछ लोग 7 कबूतर उड़ाना ही नहीं चाहते। 7 कबूतरों वाली गेम उड़ाना ही नहीं, चाहते। 7 कबूतरों वाली नहीं, एक साथ, यानी अच्छा, कि एक मतलब डेटों में कंबाइंड नहीं डेट्स। कंबाइंड डेटें नहीं करना चाहते कि भाई, मैंने कहा भी कंबाइंड करोगे तो चलो आप अलहदा कप उड़ाओ, 5 कप उड़ जाए, कम से कम डेटें एक होंगी तो उसके अंदर चैंपियन तो एक ही होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे कुछ मसले मसाइल अजीब से हैं कि वो अपना, हर पार्टी का चैंपियन अलग है। हाँ जी, ये सिंपल सी बात ही है। अब फिर चैंपियन है तो फिर अगर इतनी बारीकी में जाना है तो फिर घंटे देखे जाएंगे किसके ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं माशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, देखें कागजी कार्रवाई आ गई ना, कागज में चैंपियन हो जाना। नहीं जी, माशाल्लाह 24 के अंदर ही मेरा शगीर चैंपियन बना है। जी और फर्स्ट और सेकंड का जो गैप था वो 64 आवर्स का था। अभी जो 25 के अंदर वो जी, चैंपियन जी। बना है तो फर्स्ट और सेकंड का गैप 74 घंटे का है। माशाल्लाह, तो ये डिफरेंस है ना यार, डिफरेंस है, बिल्कुल नजर आता है जी। तो 2-4 घंटे से तो नहीं वो जीत रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके कहने से वो, यानी कि किसी के भी कहने से वो हल्का प्लेयर नहीं बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा हकीकत है। ये कोई भी उड़ाए, हाँ जी, जो ईयर जिसके नाम लिखे गए ना, वो उसी के रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप उसको हटा नहीं सकते। बाकी आपने बताया कि 2018 के बाद अभी तक आपने शौक नहीं किया। इधर से नहीं किया, इधर से नहीं शगीर किया। की छत से कर रहे हैं। शगीर सी छत से कर रहे हैं। मौसम क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है ये हाँ। पिछले 2-4 साल जी से। जी जी। ठीक है, मुल्तान का जो टेम्परेचर है उसमें क्या तब्दीली नज़र आई है आपको नज़र आ रहा होगा यार, पहले ये ऐसा था अब ऐसा हो गया है, हमारे हिसाब से, मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? हमारे हिसाब से मुल्तान में जो पुराने जो मेजर साहब हैं, जी, मेजर पुराने साहब। शौकीन, मुल्तान की गर्मी कम हो गई है कम हो गई है। पहले की निस्बत। अच्छा, पहले- दूसरे शहरों में बढ़ गई है, नहीं, इधर कम हो गई कहीं पे भी नहीं बढ़ी। वो एक सेशन आता है हफ्ते 10 दिन का, जी, जी। और वो निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद आप भी देखें, कसूर से हैं, आपको ही पता है, वहाँ एकदम बारिश हुई कई साइड पे, वहाँ पे हवा के अंदर नमी आई, सब कुछ चेंज हो गया। जी जी टेम्परेचर 47 भी हो ना, जी जी और हवा में नमी बरकरार हो, कबूतर शाम को बैठते हैं। जी, बिल्कुल 43 ऐसा भी 42 भी हो ना, और हाँ जी। ऊपर मौसम ख़राब हो ना, तो कबूतर आके मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मेरा समझाने का कहने का बिल्कुल ऐसे मतलब ये है, मुल्तान में पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, यानी कि ये क्लाइमेट चेंज ओवरऑल बढ़ रहा है। जी जी ये कोई मुल्तान का नहीं चेंज हुआ, या लाहौर का नहीं चेंज हुआ, या कहीं का एक शहर को नहीं आप काउंट करते हैं। ये इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज हुआ, ये कुदरत का काम है। मतलब जैसा कि मतलब आपके नज़दीक मुल्तान का टेम्परेचर कम हो गया है,
पहले की रूटीन से कम है। अगर आज से हम 10-12 साल पहले के देखें ना, वो जो उसकी टाइम हमारे जेठ की एक रूटीन होती थी ना, जी जी शदीद गर्मी होती थी, यानी कि हम लोग भी दोस्तों की छतों पर जाते थे, हम जूनियर थे या कोई हमारे पास आ जाता था तो वो काफ़ी देर तो आके पानी पीते थे हर तो जी, जी। या छाँव में छुप कर बैठे थे। बिल्कुल। तो अगर पसीने की तरह चलता था तो पैर के घूटे तक के भी पता लग जाता था कि हाथ कहाँ पे पहुँच तो गए। उससे से अपना अपना उस्ताद जी अपना 2018 में जब लास्ट टाइम आपने शो किया इस छत से अपनी थी, तब कितने बजे तक की बर्बादें थी आपकी जेठ की जो है? मेरे ख्याल में 5 साढ़े 5 बजे तक। इतनी बर्बादें थी, तब टेम्परेचर ज़्यादा था। अब टेम्परेचर टेम्परेचर नहीं, अब टेम्परेचर में फ़र्क पड़ गया। 18 की बात नहीं कर रहा, 18 से ही पीछे चले गए। जी जी 14-15 तक टेम्परेचर ज़्यादा था, जी जी यानी कि बाजी के दिनों की बात कर रहा हूँ। बाजी जब की ये बात- कप के दिन होते हैं ना, उसके अंदर क्या टेम्परेचर है। जी पीछे अगर गर्म भी आ रहा है, जब टेम्परेचर वहाँ पे आपके कप के दौरान नरम हो गया तो ऑटोमेटिकली कबूतर वो जो बचे में वो एक्स्ट्रा परवाज दे दी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसा कि पहले आज से 10 साल पीछे चले जाए टेम्परेचर ज़्यादा था, 10 साल से भी ज़्यादा चले जाएं, वो टेम्परेचर ज़्यादा था, 14 तक चले तो जाए। 3 बजे 4 बजे तक की बर्बादें हैं, हद 5 बजे तक 14 में तो यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे रूटीन है बहुत। अब जैसा कि टेम्परेचर कम हो गया, अब कितने बजे तक की बर्बादें आ रही हैं भी शाम की आ रही है। जेठ में? तो लाहौर का कंपैरिजन और मुल्तान का कंपैरिजन टेम्परेचर का किया जाए तो अब मुल्तान वाले लाहौर से बाजी खेल सकते हैं? अगर यहाँ कम हुआ तो लाहौर भी तो कम हुआ होगा। लाहौर वाले कहते हैं हमारा ज़्यादा हो गया। वो कहने से, और एक चीज़ जो लाहौर के उस्ताद यहाँ पे आगे कबूतरबाजी करे गए हैं ना सीजन में, जी जी उनसे आप पूछें। नहीं, वो इस तरह है ना कि वो तो अब- देखे ना, कुछ लोग कहते थे कि जी पीपला में रात को कंबल ओढ़ के सोते हैं, हाँ जी जबकि मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ पीपला, मेरे साथ को पता है अकमल खां के पास, उनकी वो जो मोने से फर्स्ट ईयर तब बाजी, जब पहली बाजी लगी, पहला दिन था, पहली पड़क थी, तो मुझे सारी रात वहाँ पे नींद नहीं आई, इतनी ठंड थी जी जी कि हम पंखे में सिर दे के बैठे रहे। पिपला में बड़ी गर्मी यार गर्मी होती है ठीक ठाक भाई। गर्मी होती यार कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं लोग कि जी वहाँ ठंड पड़ती है। बड़ी गर्मी होती है। मैंने तो 14-15 साल वो में- कहते हैं ना सदा कि साफ होती है, आलूदगी कम है। हाँ। यार आलूदगी कम होना और टेम्परेचर कम होने में बहुत फर्क है। आलूदगी तो परवाज में तो फर्क पड़ता है ना। ऊपर जाएगा ना, हाँ जी। प्रवाह में फर्क पड़ता है, लेकिन आलूदगी और आप गर्मी को आप आलूदगी के या जहाँ पे नहीं है जिसका मतलब रात को कंबल ओढ़ के सोएंगे ना। नहीं, कंबल तो नहीं ओढ़ेंगे, लेकिन ये है कि कबूतर रिलैक्स रहता है। जब ऊपर से निकलेगा आलूदगी नहीं मिलेगी तो चलो, कबूतर रिलैक्स रहेगा। ये डिबेट इधर खत्म कर देते हैं। मीरपुर एके में कैसा मौसम होता है? मीरपुर में हाँ, वो भी साफ मौसम है। साफ होता है। फिर पिपला वाले तो खेले ही ना कि भी तो ठंड है। पिंडी में कैसा मौसम होता है? उधर भी साफ है वो, साफ लेकिन होता ना है। फर्क है ना। खारियाँ कितना खूबसूरत अब मौसम है। बात फर्क अब ये है ना मौसम कि- नहीं रहा, अब बात है शाम किसने यार बिठाना अब है, रात को कितने किसके बिठाना बैठ है। रहे हैं, अब तो भाई हमारे जैसे बंदे, हम तो हर बंदे शाम बिठा। हमारी छत के ऊपर जो कबूतर उठ रहे हैं वहाँ जी, पे जी। हमारे कबूतर रात के नहीं लगे जी, हुए, जी। ना लाइटों का इतना इंतजाम है, तो हमें तो डर लगा होता है कि हमारे कबूतर लेट ना हो। बिल्कुल सही हो गया। अब तो ना ये तो मौसम लाइटों की बात है, फासले- 8 बजे, 8:30 बजे, मौसम 8 बजे। फासले खत्म हो गए हैं। अब तो शाम पर शाम तो बिठाए। साजी फिर मुल्तान वाले हैं, ये अपना पंजाब क्यों नहीं खेलते? यार एक तो ना यहाँ पे भी कबूतरबाजी, अगर सच्ची बात पूछे ना, कबूतरबाजी पीछे है, जी क्योंकि अभी तो यहाँ पे मुकाबले उस लेवल पे नहीं शुरू हुए, तो ये बाहर निकाल जाएंगे। जी सही है। कुछ लोग अभी खेल रहे हैं, लाहौर शुरू किया हुआ है, तो देखें कब तक खेलते हैं। जाके मैं समझता हूँ कि पंजाब का वेदर और मुल्तान का वेदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत फर्क है। इधर सुबह जो हवाएं चलती हैं, लू होती है, लू लू और 10 से वो 9, 10, 11 बजे तक प्रेशर वाले नीचे रहे, वो तो गया ना। प्रेशर और वाले। लाहौर में जो वेदर है ना, वो बंद मौसम है, कबूतर बंद हो गया है, वो फिर शाम को निकला। इधर का टफ टेम्परेचर बहुत ये आप tough जब है। देखें, बात सुने, आप काउंट करें यहाँ से मुल्तान से आप सिंध की तरफ चलते जाएंगे ना, तो नवाब शाह तक तकरीबन, नवाब शाह से इधर तक फुल गर्मी है। आप क्या समझते हैं लाड़काना में गर्मी नहीं है, सखर में गर्मी बहुत नहीं है, ज़्यादा सिब्बी में गर्मी बड़ी नहीं है, गर्मी। जैकबाबाद में गर्मी नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी कई शहरों के तो मुझे नाम नहीं आते। बहुत हर ज़्यादा। इलाके की आज गर्मी, हैदराबाद तक मतलब गर्मी बहुत डिफरेंट है। ऐसे ही है। मैं एक दफ़ा जेठ के अंदर मेरा प्रोग्राम हुआ, मेरा लाड़काना में शकील था, मैंने कहा यार मैं चक्कर मार रहा हूँ, मैंने कहा उस्ताद अभी नहीं आना चाहिए। अच्छा क्या हो गया? मैंने गर्मी यहाँ पे भी बहुत पड़ती है। कहना उस्ताद ये बात नहीं, आप ये गर्मी नहीं बर्दाश्त करोगे। यानी कि वो कहता था ये जिस्म को काटती है। सही। ये हालत आजकल हुई भी हमारी कि हमें खुद जो यहाँ के हम पैदाइशी हैं, हमें सांस नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना। ऑक्सीजन लेवल भी, और जी चुभने वाली हाँ गर्मी जी, है वहाँ पे। बिल्कुल सही बात। डिफरेंट है चीज़ें। देखें अब जहाँ पे ये हालात होंगे वहाँ कबूतर को संभालने के अंदर बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको कोई सांस लेने का सही बिल्कुल टाइम ऐसा नहीं मिल बिल्कुल रहा। ऐसा ही है। ये एक डिफरेंट है। चले आप लाहौर वाले तो बोल सकते हैं पीपला के मुतल्लिक, लेकिन जो
अपर पंजाब है वो कैसे बोल सकते वो तो नहीं बोल सकते, वो उधर तो उनके पास मेरे ख्याल में ये नहीं, चीज़ उनके पास तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर उस शख्स के कबूतरों के ऊपर ये इतराज कर रहे थे, उस शख्स के कबूतर 35-40 साल से एक जैसे उड़ गए, शाम उड़ते हैं। उसके शाम को ही बैठते हैं कबूतर। देखिए जो पर्चों आ रहे हैं ना हर साल के, आप उसको देखिए। उस्ताद अकमल खान की बात कर रहे मैं हैं। जी अकमल खान, मैं एक पाकिस्तान के अंदर ना मैं सबसे उसका बड़ा फैन हूँ, भैया है मेरा बड़ा, जी जी और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे लीजेंड खिलाड़ी ना कम पैदा होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसका अभी लोग मुझे बातें करते हैं अब क्यों नहीं जीत रहा, मैंने कहा यार सदाबाशी तो मेरा अलग ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब आप उसके 35-40 साल तो नहीं घुमा सकते ना कहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, जिस असर वक्त बहुत में वो मेहनती चैंपियन लोग। थे उस वक्त मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, लोगों को इतनी हाव नौ नहीं थी। अब उन्होंने अपने बंदे ट्रेन किए, उनके बंदे आगे आ रहे हैं। अरे अब मिट्टू लाली वगैरह नहीं उड़ा रहे हैं, वो उनके पूरे बंदे पंजाब आगे आ में रहे जीत रहे हैं या अच्छे नंबरों में आ रहे हैं, तो कोई आम बात तो नहीं है। उन्हीं के आपको लगाए हुए पौधे हैं जो आज दरख्त बन गए आज। वही ये आगे। देखे, मैं मिट्टू लाली वगैरह से कभी नहीं मिला, जी लेकिन परफॉर्मेंस जो सी होती है ना, एक खिलाड़ी को परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा वो, मैं तो देखता हूँ उसका पर्चा क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये अल्लाह वास्ते नहीं उड़ रहे थे बिल्कुल रोज, ऐसा ही है। हर साल अल्लाह वास्ते नहीं साथ उड़ ही रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस का ये आलम है कि जिस दिन उनके कबूतर को 4-5 बजे बैठ जाए ना, तो लोग कहते हैं कबूतर नहीं उड़े उनके। हाँ जी, देखें लेवल देखें। ये ग्राफ बन चुका ये है लेवल लोगों के है। जहन में उनका। ठीक है, बहरहाल सादे मोहतरम, ये आपके मुल्तान में कबूतर ज़्यादातर कौन से उड़ते हैं आपके पास? हमारे पास सारे कबूतर उड़ते हैं। ये गलत बात है कि जी कसूरी नहीं उड़ता, टैडी नहीं उड़ता, जौनसिरा नहीं उड़ता, फलाना नहीं उड़ता, ये गलत, मैं इस बात को नहीं मानता। जिस कबूतर के पॉइंट्स अच्छे हैं वो सब जगह उड़ेंगे, बिल्कुल की कहते हैं, लेकिन आपको अपने इलाके के हिसाब से अपने कबूतर सेट करने पड़ते हैं। सेट करने पड़ते हैं। अब देखें, यही मुल्तान का जो कबूतर शाम को बैठ रहा है ना बंद उड़ के, वो पिंडी ले जाए 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों हो जाएगा? तो पिंडी का मौसम नहीं खा गया, उसने हाइट इतनी गेन करनी है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल खराब हो जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया वो हो कहेंगे जी ये चैंपियन कबूतर आया था, पिंडी का चैंपियन लिया, मुल्तान में नहीं उड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हर इलाके के हिसाब से आपको कबूतर अपने मेंटेन आप करना कबूतर पड़ता अच्छा ले जाके अपने आप बनाते हैं उसको। कसूर के कबूतर लाहौर गए या और जगह गए तो उन्होंने उसको मेंटेन किया, है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो कबूतर उस लेवल पे गए। समटाइम दोस्तों ऐसा होता है कि कसूर वाला या लाहौर से जो कबूतर, या फर्ज करें जो मुल्तान में कबूतर उड़ते हैं, या अपर पंजाब में खारियाँ जेलम दीना इधर वाली साइड पे जो अच्छे कबूतर चले जाए ना, वो कहते हैं यार आपने अच्छे नहीं दिए, वो ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, ऐसा मैंने नहीं आपको बता दिया उसकी वो वजह। ज़ाया हो जाते हैं, वो क्योंकि वो height- गहराई इतनी ज़्यादा करते हैं, वो वापसी नहीं आते। वो देखें, वो शहर है सतह समुद्र से ऊंचे। हाँ जी, अब जो मुल्तान शहर है उसकी हाइट और खारियाँ की हाइट में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका आप अंदाज़ा ऐसे लगा लें कि कोई बंदा गर्म शहर से जाता है मरी से गर्मियों हाँ के जी। अंदर, जो पुरानी सड़क थी वो छर्रा पानी पे गाड़ियाँ रुकी होती थी, पानी शानी डर रहा था, हम भी छोटे थे। जिस तरह हम छर्रा पानी को क्रॉस करते थे ना, 5 मिनट के बाद शीशे उतर जाते थे, एसी बंद हो जाते थे गाड़ियों के। क्यों भाई? वो उतनी हाइट ही करानी है कबूतर। साथ ही आप बाबू सर टॉप पे चले जाएं, माइनस में टेम्परेचर माइनस में होता है। आगे चिलास वाली साइड में थोड़ा थोड़ा उतरते हैं, अब गर्मी लगे वैसे होता है जैसे जेठ की गर्मी है। ये बस कुदरत का निज़ाम है। नहीं, कुछ बातें आप मानना नहीं चाहते, पता है जी। हर बंदे को पता है, जिसने पढ़ा लिखा है ना उसको ये पता है सारी चीज़ें, लेकिन वो क्योंकि मान के फिर वो उनकी ज़रा मूछ छोटी हो जाती है शायद। साथ ही मैंने ना अभी आपके जालों में कबूतर चलते फिरते देखे हैं, अभी चांदी देखे हैं आपके पास कबूतर। ये जो मेरे हाथ में ना, ये एक मीडियम साइज़ का कबूतर है। हाँ जी, बाकी कबूतर ओवर वेट देखे हैं, वेट मतलब वेट नहीं, ओवर साइज। वेट जब हाथ में पकड़ के देखा है वो समझ लें कि बिल्कुल वो फूलों की तरह है। साइज उनके बहुत बड़े हैं। साइज बड़े कबूतर ना, मेरे जौनसिरे कबूतर हैं वो सिंध से आए हुए थे। अच्छा, वो सिर्फ उस ब्रीड के अंदर थोड़ा कद बड़ा आता है और वो उड़ते भी देर जी से जी। हैं। बाकी तो मेरे सारे कबूतर मीडियम साइज के हैं। मैं ये देखे ना, ये मेरे हाथ में कबूतर है। हाँ, ये इससे ये- 20 होंगे बस, इससे हाँ। ज़्यादा और बड़े नहीं होंगे। ये मीडियम साइज का कबूतर है। और जो पंजाब में जो कबूतर उड़ते हैं ना ज़्यादातर, जो हमारा हम लाहौर कसूर में उड़ाते हैं इधर, वो ये साइज़ बड़ा बेहतरीन साइज़ है। और ये साइज़ के कबूतर घर बैठ के अपना तंग भी नहीं करेगा। यार ये जल्दी हो क्यों मेरे साहब, ये देखें जरा कबूतर, आप ये देखें। ये बाकी अब ये देखें, ये देखिए इसका और इसका कितना हाँ, फर्क है। वो टैडी है, ये चीना है ना। जी बिल्कुल तो टैडी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कबूतर, ये भी मीडियम साइज का कबूतर है। जो हमने आते थे पहले स्टार में कबूतर देखे हैं ना, जो आपके ऊपर पड़े हुए हैं। जी जी, उनसे आगे बने हुए हैं कबूतर, वो बिल्कुल पुराने मॉडल के होते हैं। हाँ जी, पुराने मॉडल के। तो ये जो अपना मॉडिफाई कबूतर हो जाते हैं, जब ये साइज आ जाता है, ये कबूतरों में उनमें फ़र्क है। उन्हीं से बने हैं। ये तो खैर अलग है टैडी। जी जी बिल्कुल। जो मेरे और कबूतर है वो उन्हीं से बन के आगे चले हैं। अब ये जो चीने बने हैं ये भी जौनसिरों की वजह से बने हैं। अच्छा, इनके माँ बाप को चीने नहीं है ना, ये कसूर कबूतर है। जी जी। ये चीने क्यों निकले ये अल्लाह जानता है, क्योंकि ना इनका बाप चीना था ना माँ चीनी थी। नहीं, ये देखें ना, आज भी चीने नहीं कर रहे। ये देखने में कबूतर ऐसा है कि जैसे बिल्कुल कसूरी जो पुराने
कबूतर थे। ये आप देख लेना, ये मियाँ साहब वाले जो कबूतर हैं वो जी, क्या जी। कहते हैं, हिनो, ये वो हाँ चीज़ जी। नहीं है। लेकिन आप देखें कोई यहाँ की कोई आप चीज़ इनको क्या मिलती है। कहते हैं? हमारे तो घर निकले चीने, चीने ये निकले उड़े हैं, हुए लेकिन- नया था। नहीं निकला है, चीने निकला है, लेकिन ये ब्लड लाइन के है, ये क्या कहेंगे इनको सर आप? इनमें बहुत सारी चीज़ डली हुई है, मैं क्या ब्लड लाइन बताऊँ इसकी। इसमें मतलब- जॉन सिरे भी डले हुए हैं, इसके अंदर गोल्डन भी डले हुए हैं, इसके अंदर डबल है भी डले हुए तो हैं। कसूरी पारा आ गया ना सर वो चलते जा रहे हैं जी, ना, ना कसूर वाले माँ के पेट से लेके आए थे, बिल्कुल ऐसा ही है। ना मुल्तान वाले माँ के पेट से लेके कोई आए भी नहीं थे। लेके आया जी। मैंने आपसे लिया, आपने उससे लिया, वो हमने मिक्स किया, अपनी अपनी मर्जी से बनाए, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बन गए। देखें टैडियों को नाम कसूर से नहीं मिला, वो लाहौर से मिला उनको चोई सखी से है। बिल्कुल ऐसा ही है। चौधरी सखी का नाम काट दें तो टैडी कबूतर खत्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। अब ये तो नहीं, अल्लाह- टैडी तो फिर लेकिन भी आए कसूर से। देखिए जी, मिस्त्रियों के पास उस टाइम चल रहे थे मिस्त्री, वो कद छोटे की वजह से सीधे टैडी, हाँ, टैडी की वजह से उनके नाम था टैडी, टैडी के अंदर ठीक है, बिल्कुल। टैडी कबूतर तो बेसिकली ब्रीड तो नहीं ना, ब्रीड नहीं थी, वो 3-4 नहीं, यही नस्लों का बात कर रहा हूं मरकब है। मैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं ब्लड लाइन, मैंने कहा ब्लड लाइन वही है जो आपके घर के पीढ़ियां हैं। हाँ जी, मैं कहीं से कबूतर लाया, मुझे क्या पता इसके अंदर क्या था क्या नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब आपके पास घर बन गए तो आपको पता है इसमें वो क्या है। ब्लड लाइन बनेगी ना, बिल्कुल ऐसे ही आप उन पे तसल्ली कर सकते हैं कि हाँ भाई जी। इनमें ये चीजें हैं। है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी देखें, अगर ब्लड लाइन की बात करते हैं तो हम किसी जगह चले जाते हैं, जो किसी ने गोल्डन रखे में हम गोल्डन पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सारों को काम करना चाहिए। फिर हम पकड़ के उंगलियां क्यों दे रहे होते हैं? फिर ब्लड लाइन देखें ना, किस चीज़ के दे रहे आप ये पकड़ के कबूतर को ये वो चेक कर रहे हैं, ये पॉइंट ही देख रहे हैं ना। बिल्कुल ये ऐसे यहाँ ही। ना ब्लड तो नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ ब्लड नजर आ रहा, ब्लड तो नजर ना आ रहा यहाँ है। ब्लड नजर आ रहा, ना यहाँ ब्लड। अब आप इसको सारा कुछ देख रहे हैं अपने ध्यान के मुताबिक, जो आपका फार्मूला है, आपने वो कबूतर को चेक कर रहे हैं, तो ब्लड लाइन कहाँ चलेगी? ब्लड तो इसके अंदर ही है। ब्लड वो तो ये मुझे नहीं पता है ना चला- किस किस को क्या हाँ जी। कबूतर है इसके अंदर। हाँ जी, ठीक है, अब आप जिस तरह आए हैं, अब मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। अब ये कोई ब्लड लाइन तो ये अभी क्रिएशन है, और पुराने साहब ने भी क्रिएशन की थी। बिल्कुल ऐसे ही। चोई सखी साहब ने कबूतर लिए वहाँ से टैडी आए, वो उनके घर डेवलप हुए, वहाँ पे वो उड़े, परफॉर्म किया। हालांकि मिस्त्री दीन साहब उड़ा रहे थे, परफॉर्म किया, वो टैडी टैडी हो गए, फिर पीछे हिस्ट्री चलेगी। बिल्कुल ऐसे लेकिन कहाँ से गई चोई सखी की घर। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही जेन्युइन बात है। और टैडी मियाँ साहब कौन से कम है, बिल्कुल ऐसे ही है। गए वो भी सीधे वाले ही। हाँ जी, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि मियाँ साहब वाले टैडी बेकार हैं और उनके अच्छे हैं, या उनके बेकार हैं उनके अच्छे हैं, ये नहीं बात कर रहा। लेकिन जो इनको फेम मिला है ना टैडी कबूतर को, वो चोई सही की वजह से मिला है। टैडी कबूतर आपके इलाके में सही उड़ते हैं? जिसके पॉइंट अच्छे हैं वो सब उड़े। टैडी कबूतरों में और दूसरे कबूतरों में क्या फर्क क्या है? उनकी क्वालिटीज होती है ना कबूतरों में। देखो ये टैडी कबूतरों की मेरी नज़र में क्वालिटी है ना, जिस कबूतर की आप कटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट कबूतर टैडी है। टैडी मतलब Structure प्रवाद बनाने बनाने के के लिए। लिए कि अपना उसके जिसम बॉडी कटिंग के लिए, बॉडी कटिंग के लिए बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि अपना सबसे हमारे जैसी आप पसंद करते हैं कलियाहियन ग्रुप जो है, पिपला ग्रुप जो है, मैंने उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का इंटरव्यू सुना, उसमें वो कह रहे थे कि हमने जिन कबूतरों की परवाज़ कम करनी होती है उनमें हम टैडी डाल देते हैं। सुपर की बनी है कुछ सर मैं अब बहुत सीनियर प्लेयर है, आप मैं उनको फॉलो करते हैं जी, देखें नहीं, आप मैं follow अकमल करते खान साहब को तो बात करिए मैंने। सिर्फ एक नहीं, अकमल खान अमीर मुख्तार खान का बहुत बड़ा नाम है। मैं अकमल से मिला, हैं। जी जी, अकमल से मैं अकमल खान के साथ मैं तकरीबन 18-20 घंटे रहा, जी जी, और असद खान से मिला। जी जी, मैं अमीर मुख्तार खान से मेरी आज तक मुलाकात ही नहीं है। चलो ठीक है। मैं अकमल खान की दाद की बात कर रहा था, जो भी उसकी मेहनत देखी मैंने। बस आप एक सीनियर बंदा कोई काम कर रहा था ना, आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ना मैंने पिपलाई कबूतर, ना मैंने कोई कबूतर उनसे लाया, और जगह मैंने देखे हैं दूसरे दोस्तों के जी साथ। जी, अंदाजे लगते हैं, मुझे क्या पता उन्होंने क्या क्या डाल के पता। नहीं, मेरी बात का कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कहा जी हम पिपला वाले जो कबूतर हैं उनकी परवाज़ रोकने के हाँ, लिए, कम sorry, करने के sorry। लिए, वो मैं कम करने के लिए हमने टैडी कबूतरों को बीच में डालते हैं ताकि परवाज़ हमारी कम हो जाए। नहीं, आप इस बात को खैर, ऑन करते हैं? नहीं, ये सवाल का जवाब है बहुत मुश्किल। मैं सीधी बात करता हूँ, वो लोग नहीं ये सीनियर वैसे लोग ना, हैं, ये ऐसी वो senior लॉजिकल बंदे हैं। बात नहीं है, जी जी, ये ये ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है किस पैराए में उन्होंने बात की हो, लोगों ने इसका सही जवाब वही दे सकते हैं कि भाई यही बात क्योंकि क्योंकि किस हमारे साथ टैडी कबूतर बहुत गिराई करते हैं। हाँ, जी, जी। बात यह है कि लोग ना थोड़ा सा उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। फर्क डालने के लिए ना, किसी को एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए किसी की बात को किसी और पैराए में बयान कर देता है। मैं अमीर मुख्तार साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानता भी हूँ, मिलता भी हूँ, और मेरे बड़े दोस्त भी हैं, और बड़ी हमारा अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता भी है। वो बहुत साफ गो, और जो चीज़ होती है वो कहते हैं और करते हैं। किस उसमें बयान दिया गया, कुछ होता है ना स्पेसिफिक बात को पकड़ कर बात हो जाती है,
देंगे तो वही कि भी किस तरीके से और क्या है। उन्होंने कभी, मैंने उन्हें ये नहीं कहते हुए सुना कि जी फलां कबूतर ख़राब है, ये टेढ़ी कबूतर ख़राब है तो जी फलां वो, नो। उनके अपने कबूतर बहुत सारे कबूतरों से बने हुए। उन्होंने पिपला वाले अपने, कबूतरों में टेडी पर है। मैं ये चोई साहब ने भेजे थे कबूतर, उनको मुझे याद पड़ता है कि जब मोने से बादियाँ उड़ रही थी जी जी, तो चोई सखी साहब ने उनको गिफ्ट के तौर पर अपना खास आपको कबूतर भेजे थे टेडी। मतलब ये कंफर्म बात है कि चोई साहब ने कबूतर भेजे हैं। मुझे आएंगे यहाँ से, क्योंकि आपके मैं पास तकरीबन आपको 75% कह सकता हूँ कि वहाँ भेजे थे। मुझे नहीं, मैं बता याद देता नहीं हूँ, है। मैं बताने भेजे थे। भेजे थे ये 9 कबूतर थे। ये वहीं रखते थे ना। जी जी ठीक है बिल्कुल। ना, वो ज़रूर भेजे थे। उन्होंने उसमें से कितने कबूतरों से इस्तेफादा लिया, मगर उन्होंने मैक्सिमम कबूतर निकाल दिए, तो 1-2 के कबूतर को क्रॉस किया था। ये भी मुझे पता है। वो टेढ़ी लाल आँख के कबूतरों को, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि लाल आँख के जो कबूतर होते हैं ना, ये लंबे रिकवरी में नहीं चलते। अच्छा, और जो ये फिरोजपुरी कबूतर है, या जिस तरह उन्होंने कोई सियालकोटी, फिरोजपुरी और अपने चैंपियन कबूतरों को जो ब्रीड किया है ना, बटेरे कबूतरों को भी, उनसे उन्होंने ये कहा है कि भाई इनमें गर्मी बर्दाश्त करने की और कुव्वत मदाफ़ियत। अब आप बात कर रहे थे ना कि ये कबूतर है, ये गर्मी में भी उड़ सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, इस साइज़ का, और ये शाम 7 बजे भी बैठेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। होता क्या है, एक तो कबूतर का पर में क्वालिटी ग्राफ अच्छा हो, गहराई जाने की उसमें खूबी हो, वो टेढ़ी कबूतर में है। फिर दूसरी चीज़ जिस पे उसने रुकना है, जो आप ये समझते हैं, वो है कबूतरों के ये वाटर बैग, ये जो मसल्स हैं। जी जी, बाज़ टेढ़ियों के असल में मसल्स होते नहीं, तो वो कहते हैं जी टेढ़ी उड़ता नहीं। भाई जो अच्छे कबूतर हैं, टेढ़ी का मकसद ये नहीं वो छोटा सा कबूतर है, टेढ़ी एक स्टैंडर्ड साइज़ का कबूतर है। जी जी, उस स्टैंडर्ड साइज में अगर वो उससे मसलों से भरा हुआ है, वो जहाँ भी होगा वो कमाल करेगा। बात तो पॉइंट्स की आ गई ना, कि ये पॉइंट टेडी में या जौनसिरे में सब अच्छा। देखिए अच्छा पॉइंट किसी भी नस्ल में होगा तो उसने उड़ना ही उड़ना सर है। वही सेम पॉइंट उड़ते हैं, बिल्कुल चाहे वो ऐसे ही है। जौनसिरे में, बिल्कुल चाहे वो हकीकत। चीना हो, चाहे वो डबला हो, चाहे वो टेडी हो, ये कोई भी कलर हो, और पॉइंट सेम होंगे। आसिम भाई आप पिपला वाले जो कबूतर आप देखिए, उनमें ही पॉइंट सेम होंगे। टोटल जो कबूतर लोगों का जेन में माइंड था कि यार इतने बड़े कबूतर, हाँ, इतने ऐसा मोटे नहीं है। कबूतर, ऐसा लेकिन जब वो देखते हैं तो वो बिल्कुल टैडियों वाला वजूद उनका, यार वो बच्चे हैं, वो टैडी कबूतर वाला वजूद है वो उनका। बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो अपना पूरे पंजाब में शौक कर रहे सही हैं। है। मैं आपको बताना, दूसरी एक और चीज़ जो अहम आप बात कर रहे थे ना, इस कबूतर के वेट के कबूतर में बहुत जल्दी हाइट कर जाते हैं। नहीं एक और आप मेरे साथ बता रहे थे कि दुम का भी बड़ा कंसेप्ट है, हाइट जाने हाइट का। हाइट तो वो दुम कौन सी होती है जो हाइट पे लेके जाती है? देखें, एक बाज लोग वो कहते हैं कि भी कबूतर की जो ये कबूतर है ना, एक आपने देखे होंगे ज़्यादातर कबूतर 3 उंगलियों वाले पूंछ के भी होते हैं, और उसमें थोड़ा सा जो इस तरह का करे, हाँ, जिसको अपना कोल दुम्बा कह लें हाँ आप। थोड़ा सा ऐसा, वो कबूतर बहुत हाइट पे जाते हैं। और वो दुम को ना यानी अपनी जगह पर या ऐसे करे, यानी उसको कमांड हो नीचे आने के भी और ऊपर जाने के भी। लेकिन उस्ताद मतलब आपकी बात को मैं अपना जो है ना काट रहा हूँ, आजकल लोग उस कबूतर को पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते, वो इसलिए नहीं क्यों करते, साहब? वो ब्रांड देखिए, आजकल जितने भी आप चैंपियन कबूतर हम देखते हैं, लोगों की कोशिश होती है या छोटी दुम हो। मुझे ये बताएं, चैंपियन कबूतर दिखाइए। अच्छा चैंपियन कबूतर मुझे सिंगल दुम का दिखा दे, जिसका ये एक पर हो। आपके लाहौर कसूर में जो कबूतर ये चैंपियन पर- बनता है ना, एक पर की दुम का कबूतर चैंपियन दिखा, देखा, ये नहीं होगा, या रिंगों वाली आंखों वाला चैंपियन कबूतर ये दिखा। इतना साइज होगा, 1.5 पर की दुम होगी कम से कम। 1.5-2 पर की। साजी मेरे साथ इत्तेफाक हुआ, मेरी 10 सर मादी उड़ी है, उसकी एक सिंगल पते की दुम थी। वो अब आप काउंट करेंगे कितने, मेजोरिटी एक मादी, नहीं, एक मादी मैं चैंपियन हुई है 10 सर मेजोरिटी देखें ना, हाँ, कि अगर 50 कबूतर किस तरह के चैंपियन हो रहे हैं और एक कबूतर किस तरह का चैंपियन अब हो रहा है, अब आप लोग एक बीच में से निकाल मिसाल नहीं साजी बनती। अपना ये कबूतर आपके उड़े हुए हैं? नहीं, ये मैं तो 11 जोड़े में डालता हूँ। नहीं उड़े हुए हैं आपके कबूतर ये, इनके ये हाँ जी, फैमिली तो उड़ती है। माशाल्लाह इनके पॉइंट तो पूरे हैं, बिल्कुल बंद दुमे हैं, हर चीज नहीं, माशाल्लाह। दुम का देखें। बंद होना और चीज है, देखें मेरी बात सुनिए, सिंगल दुम ये होना और देखें, चीज है। ये सिंगल पर नहीं है, जी जी, ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये सवा पर है। अच्छा, ये भी मतलब- हाथ में पकड़ पकड़ के सवा हो गया, नहीं तो ये 1.5 पर की दुम है। मतलब ये 1.5 देखें, पर से मुराद ये ये देखें, है कि ये होते हैं ना ऐसे, हाँ जी, तब ये बिल्कुल होती है 1 पर। सिंगल पर की, ठीक मतलब है? दूसरा पर नजर अब नहीं आ ये रहा। इसकी दुम जो ओरिजिनल हालत है ना, वो ये है, ये बिल्कुल, यानी कि डेढ़ सवा पर। डेढ़ सवा डेढ़ ये पर। अब ये देख लें, ये ये देख दो पर की है। बिल्कुल सही है।
मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे पाल के भी हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ना आप जब पकड़ते हैं कबूतर को तो आपको पता लग जाता है। नहीं दोस्तों, आपको शौक भी करवाते हैं, बातें शायद बड़ी हो रही हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जो चैंपियन कबूतर ज़्यादातर आप देखेंगे वो 1.5 दुम के होंगे या 2 दुम के होंगे, डेढ़ ज्यादा के भी 4 के भी हो जाए तो यू नेवर नो के भी हो सकते हैं। इतनी खुली दुम पर का होना ज्यादा अच्छा है एज के अब कंपेयर टू दुम। बड़ी बात है जी। ये चीज़ें सादों में बैठे हैं तो पता चलती हैं, बाकी सारी शौक भी करवाएं। ये कौन सी नस्ल का कबूतर है आपका? ये हमारे घर में ये चीने बने थे फर्स्ट टाइम, उसमें माँ जो थी वो दीवानसा वाले कबूतरों में से थी और बाप था एक सलारा कबूतर, मैंने ख़रीदा था 5,000 रुपये का। अच्छा, तो वो जोड़ा लगा दिया, उसमें चीने बच्चे निकलने लग गए। तो वो एक चीनी मादी 99 में, मुझे तो बिल्कुल उस टाइम कबूतरों के नाम भी नहीं आते थे, वो उस टाइम उड़ी। तो उसके बाद जितने चीने निकले वो मैंने काट लिए, उससे ही आज तक कलर निकल रहा है। ये इनमें डबल भी डाल ली के देख लिए, इनमें गोल्डन भी डले हुए हैं क्योंकि ये मादियाँ बहुत कम निकालती हैं माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, आपको शौक भी करवाते हैं मैं इन अभी कबूतरों झूठ का। बोलूं कि जी ये बड़े प्योर चीने और बड़े ख़ानदानी और इंडिया से लेके आए थे, वो बात नहीं है भाई। सीधी सीधी बात है जी। यही ले जी दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह इस कबूतर की इसका आप पहले पर देख ले बेशक। ये देखें, अब इसकी बगल लोग आके दिखाते हैं कि जी बगल देखें जी, ये ले ये इसकी, ये देखें कहाँ तक बगल हो गई है और मैंने पर कहाँ तक खोला हुआ है, मैं बगल नहीं ठीक है छोड़ा आपने ये देखें, जी। ये ले ये बगल ख़त्म हो गई इसकी। जी, पकड़ने के स्टाइल से भी बड़ा ये सारी मदारागिरी जो होती है ना, सारी ये यूट्यूब पे चल रही होती है, वो बच्चे पागल, नए शौकीन पागल बनाया। ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ना कि ये फन है दिखाने का भी, ये यानी कि फ्रॉड है ये फ्रॉड है। ये मैं करूँगा ना, ये फ्रॉड में शुमार होना चाहिए और लोगों को इसको क्रिटिसाइज करना नहीं, आपके नज़दीक फिर दिखाने का तरीक़ेकार क्या है? चाहिए। जो जेन्युइन है, क्या तरीके हमें दिखाएं ज़रा। इसकी असल बगल है इतनी। अच्छा, अब ये मैं बड़ी कर रहा हूँ, ये मैं जितनी मर्जी बड़ी ये नहीं है, इसकी बगल है ये, और बगल होनी भी ये दोनों बगलें जब यहाँ चढ़ जाएंगी तो आपस में फंस जाएंगी यार, ये उड़ेगा कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। कॉमन सेंस की भी बात होनी ये बगल के अंदर ये इधर से खाली नहीं होगा। खाली होगा तो हवा क्रॉस होगी नहीं तो ये खाली, अब पूरा खोल रहे हैं तो खाली तो हो रही है ना ये। ये ले मैं खोल रहा हूँ, कहाँ खाली मैं ये देखें ना, दिखा कुछ लोग जिन्होंने फेल करवाना होता है, यही बात कर रहा हूँ ना, फ्रॉड कर रहे होते हैं आप। जिन्होंने फेल करवाना अब होता ये है। कबूतर जो नेचुरल है असल ना, बात ये है। इसकी यहाँ तक है, हाँ जी, ये नेचुरल है। जी इसको मैं बड़ी कर लूंगा ना, ये बड़ी हो गई। जी। अब वो कहेंगे जी कहाँ तक चढ़ रही है हाँ बगल, जी। ये नहीं और है। ये देखें ना ये ज़रा, देखें, और ये बगल छोटी हो गई। ये दिखाने का तरीकेकार गलत है, जिसने पर भी- फेल करना हो। देखें, ये पर भी सही आ गया, हाँ, पर भी देखे चढ़े हुए जी। हैं और बगल भी छोटी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही ये है। लोग नए बंदों के साथ फ्रॉड करने वाले। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब मिसगाइड करते हैं ना। नहीं, गलत बात है ये। आप कबूतर बेचे हैं, लेकिन जी, जी। मतलब चीज बेचे हैं। देखें पंजे देखें, हमारे को सारे कबूतरों के यही होंगे। उधर उधर माशाल्लाह। नहीं, ये पंजे आपने दिखाए हैं, ये जामनू सा पंजा है, ठीक है, गहरे पंजे हैं। एक कबूतरबाजी में, परवाज में गहरे पंजे और लाइट पंजों का भी कंसेप्ट है कि ये अच्छा उड़ेगा? लाइट पंजा नहीं, गलत बात। पंजा एक जो पीलापन पे होता है ना, पीलापन। वो कच्चा है। अच्छा, आपके कसूर के जो कबूतर हैं उनके गाजरी पंजे हैं, जी 2 कलर के। हाँ जी। डार्क गाजरी, एक थोड़े से हल्के गाजरी, दोनों बेहतरीन है। जी। नहीं, समटाइम उस्ताद जी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं। ये कलर जो है ना, जो जामनू कलर है, हाँ जी। ये जॉनसरे का कलर है। मैं आपसे कभी तो आप शायद इत्तेफाक करें कि ना करें, एटमॉस्फेयर का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर कसूर के कबूतर यहाँ पे आ जाए ना, इधर की जो आबो हवा है वो भी फ़र्क पड़ता है। आबो हवा की वजह से पंजे चेंज हो जाए। गाजरी रहेंगे, नहीं, पंजे चेंज नहीं होंगे। नहीं होंगे। अच्छा, जामनी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जामनी पंजे का जो कलर है ना, ये जॉनसरे की वजह से है। अच्छा, जो जॉनसरा कबूतर है ना, सियालकोटी कबूतर, या हमारे पास दीवान वाले कबूतर आए ना, पाकपतन वाले, टेडी आया अभी। ये उनका कलर है। मेरा तो इत्तेफाक जिनमें हुआ। ये ब्लड आएगा ना जॉनसरा पर, उनके पंजे ज्यादा जामनीपन पे जाएंगे। फिर मिर्जा जिसमें कसूरी ब्लड होगा ना, वो गाजरी पंजे होंगे, वो भी पक्के पंजे हैं। साजी अभी इमरान भाई की तरफ हमने कबूतर देखे हैं, वो कसूरी कबूतर दिखाए ना सारे, उनके पंजे हमने देखे हैं, बिल्कुल जामनू पंजे हैं। वो यहाँ बने हुए हैं ना, कोई सारे आपके वहाँ वो मतलब उन्होंने यही बताया कि वो कसूरी कबूतर है। कबूतर। हाँ, तो आपके पुराने कसूर में कबूतर कौन से होते थे? जी किस जमाने में लाए थे इनके उस्ताद जी? जी जी, सन अपना 60s में लेके आए थे। हाँ जी, तो 60 वाले कबूतर हैं आपके कसूर में? आप तो कसूर के हैं, ऐसा ही है वो चीज़ें नहीं है सर। कबूतर वक्त के साथ चेंज हो गए ना हर बंदे के पास। सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बात सिर्फ पंजों की हो रही थी ना। बता देना। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैंने कसूर से कबूतर कराची भेजे, इधर उनके पंजे और तरह के थे, उधर जाके पंजे बदल गए कराची आ गए? कराची जाके। शायद मैंने वो ये उसी से इधर आइडिया कर, दाने से भी बदल जाता मैं वही बात कर रहा हूँ ना साजी। वो जब कबूतर उसमें आता है ना मसले में, हाँ जी, तो एक तो उसके जोड़ पे फर्क पड़ेगा सबसे पहले, और ये कलर
बॉडी का कलर, कोई जेन्युइन कलर नहीं रहेगा ना, कमजोरी वाला कलर आएगा। नहीं साथ ही सेहतमंद कबूतर माशाल्लाह, रंग भी नहीं, बदल वो और चीज़ है। बदल जाते हैं वो कलर। कराची वो एटमॉस्फेयर है वहाँ, नमक वाली हवा है, जी, जी। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना ही है। हाँ वही ना, बदलते हैं कबूतर। बाकी साजी लेकिन मेरे कबूतरों पे अक्सर बंदों ने बात करी तो इधर अपर पंजाब की तरफ मेरे काफ़ी कबूतर गए हैं तो उन्होंने पंजे वहाँ जाके चेंज नहीं किए। जी जी, सर वो इलाका और है, ये जब सूबे चेंज जो खुश्क जहाँ पे हवा ना, खुश्क हवाएं चलती हैं जहाँ पे, जैसे आपका इलाका है या उधर कराची वाली साइड पे भी हवाएं चलती हैं, दाना का बड़ा मैटर होता है। बाकी माशाल्लाह ये जो कबूतर साज उनके हाथ में है, इसका भी मैं आपको शो करवाता हूँ माशाल्लाह। ये देखें, पकड़ रखें। ये देखें, कबूतरों के अलावा शौक कराए ना, ये तो आप कसूर में भी कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह। नहीं देखें जी, अब ये चौसा वाला 10 नंबर कबूतर है, माशाल्लाह। उनके एक शकीर से मैंने खरीदा था। ये पुराने वाला है। हाँ ये भी बहुत अच्छा कबूतर है जी साजी माशाल्लाह जी। पर भी दिखाएं, और जो आपके इधर हालस्तन जो आपके पास पुराने चलते हैं ना मुल्तान के कबूतर जो हैं, उनके में से कबूतर सारे कबूतर हैं मेरे, ज़्यादातर दोस्त लाहौर के हैं। सारे लोगों के दाएं बाएं से इकट्ठे करके उन्होंने अभी जौनसरे कबूतर आएंगे वो, उनका भी शो करवाएं ज़रा हमें। ले देखें दोस्तों, अपना परशर देखें इसका। ये ख़राब हुआ भाई जब हाँ उसमें सारी बात है, पिंजरे में अपना पिंजरे में कापके छपके हैं आपकी। हाँ जी एक हाँ कापकों में फिर हो जाता है। अब ये माशाल्लाह ये कबूतर आया है जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ का कबूतर है। और ये कबूतर का भी आपको मैं शो करवाता हूँ, बड़ा बेहतरीन किस्म का कबूतर है। ये दिखाएं ज़रा माशाल्लाह। लें जी दोस्तों, ये देखें, ये देखें। ये फिरोजपुरी कबूतर है जी। अच्छा, फिरोजपुरियों में भी स्लेटी निकलते हैं जी ये जानसा वाले कबूतर स्लेटी मारते हैं माशाल्लाह, क्या बात। हमने तो कलर को पकड़ रखा है भाई, ये फिरोजपुरी है। बिल्कुल सही हो आई तो हम फिर उसकी देखते हैं, अब वही आई अगर जौनसरे के अंदर है वो भी फिरोजपुरी से ही आया है। गया, बिल्कुल सही। एक्चुअली तो ये बने हुए सब चूहों से, अच्छा, चाहे फिरोजपुरी हो चाहे कोई सी हो, पीछे बेस तो इनकी चूहे ही है ना। फिरोजपुरियों की जो कबूतर नहीं आए थे पहले, जी बड़े बड़े से थोड़े से। हाँ जी सर ये तो आए ना यहाँ पे जो नहीं, जो बाहर इंडिया से आए, जी, इंडिया के तो अभी भी बड़े हैं, अभी भी वो बड़े जरा बड़े साइज के थे, कलदुमे थे बेसिक। और पथरीली नीली आंखों के, जालीदार आंखों। ये देखें ना, इसका पार्क दिखाएं ज़रा। बेसिकली तो ये सारे रामपुर के कबूतर है ना, जी। फिरोजपुर का तो कोई कबूतर नहीं है। फिरोजपुर वो रामपुर से। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, लास्ट के पर देखें, यूं देखना, यूं देख लें, यूं खोल के जरा देखना। थोड़ा सा नीचे, ये देखें माशाल्लाह पर। ये एक बेहतरीन पर लगा हुआ है आपके कबूतर को। ये 10वां पर जो छोटा होना या बराबर होना, ये क्या कबूतरबाजी में इसका फ़र्क आता छोटा है? पसंद करता हूं, छोटा पसंद नौवां करता बड़ा है। पसंद करता वजह क्या उसकी? हूं। ये कबूतर ना तकरीबन छत के ऊपर ही उड़ते हैं, गोल उड़ते हैं। गोल उड़ते हैं। समटाइम अगर इसका पर 10वां छोटा है, लंबी उसी स्ट्रेट है, हड्डी जो है हड्डी स्ट्रेट हो जाए में नहीं काम करती हड्डी स्ट्रेट। तो ऐसा भी हो जाता है 10वां छोटा हो, हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। नहीं हड्डी स्ट्रेट होगी तो वो कबूतर में बर्दाश्त ही नहीं होगी। बस अच्छा। ये जो है ना आपका आसिम भाई आप बात कर रहे हैं, ये पूरी एक थ्योरी है। जी अब ये है 10वां पर, ये 9वां, जी ये 8वां। जो ये है ना, ये ज़्यादातर बहुत अच्छा पर गिना जाता है। जी जी, और सूतर छोटे, ये जितने करीब है उतने अच्छे हैं। ठीक है। ठीक है। और फिर इसी तरह बाकी पर भी करीब हो। ये बेस्ट पर है जो आसमान भी जाता है और वापसी आते हुए रुकावट नहीं डालता। बेहतर, बैठने में बहुत कंफर्टेबल होता है कबूतर। बिल्कुल सही बात है। मतलब गोल चक्री में आता है कबूतर। हाँ, वो कंफर्टेबल होता है, उसका रुख घर वाला होता है। बिल्कुल सही हो गया। ठीक हो गया। अगर ये पर हो जाते हैं, यानी ये और 10वां और 8वां बिल्कुल बराबर, जी और 9वां मामूली सा बड़ा, उस कबूतर ने आपके अगर पिंजरे से आसमान गया है ना, तो उसने उसी जगह से निकलना है, उसी जगह से। अच्छा। अगर कबूतर आपके वो और एक से छोटी चक्री में जाएगा, अगर वो 10 फुट के अंदर से बुलंदी चला गया ना, तो ऊपर उसी 10 फुट से सीधा घर आएगा। बिल्कुल सही ये हो जैसे ही गया। है। जैसे ये कबूतर है जी, ये देखिए। अगर ये थोड़ा पिंजरे में लगा हुआ। हाँ जी, ये बिल्कुल 8वां और 10वां बराबर है, 9वां लंबा है, 9वां थोड़ा सा लंबा है। बिल्कुल सही। मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा और भी लंबा हो इससे। अच्छा, और बिल्कुल सही अगर हो गया। कबूतर का ये 10वां पर छोटा हो जाए ज्यादा, वो कबूतर बुलंदी जा ही नहीं वो सकता। जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। ज्यादा छोटा अगर नहीं। उससे भी ज्यादा छोटा हो जाए तो वो लंबा लंबा फिरेगा। बिल्कुल सही हो ऐसा गया। मैंने पक्का, इसमें कोई वो दो राय नहीं। ये बड़ी स्टडी की हुई ये है। तो आपने पूरी अपना थ्योरी बता दी है पूरी। मेरे उस्ताद क्योंकि रफीक खान लोधी साहब इंग्लैंड गए थे, उधर से बहुत लिटरेचर लेकर आए कबूतरों का ना, ये किताबें।
उसमें ने बहुत सारी ये चीज़ें लिखी हुई थी। उनमें तो आंखों के मुतालिक भी इतने बड़े बड़े चार्ट थे। अच्छा, अंग्रेज़ों ने बड़ी रिसर्च की हुई है। और जिन कबूतरों के तीनों पर बराबर हो जाए, तीनों पर बराबर हो जाए, लोग कहते हैं ना ये वो बड़ी बुलंदी जाता है, वो कबूतर बुलंदी ठहरता ही नहीं, तो 10 दफ़ा नीचे आता है, 10 दफ़ा ऊपर जाता है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। नहीं जी दोस्तों, माशाल्लाह बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। ये अपना मियां नदीम की छत पे एक कबूतर टैडी उड़ा था, डबल कड़ी वाला मशहूर था। जी बिल्कुल उड़ा था, टैडी उड़ा था कबूतर। उसके पर दुम से इतने छोटे थे। जी जी, ये टैडी कबूतर जो पुराने कबूतर थे ना, वो छोट बड़े से कबूतर है, छोट बड़े कबूतर थे, बिल्कुल सी ऐसी है। लोग कहते हैं ये कबूतर तो उड़ेंगे नहीं। नहीं 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 नहीं, छोट बड़े थे छोट कबूतर परे जो पुराने। उसका क्या वो होता है, वो क्यों छोट परे का उसकी बॉडी पे क्या असर डालता है? छोट परा कबूतर ऐसे 10 फुट के अंदर उड़ता है, 10 फुट के अंदर उड़ता है। ऐसे जाएगा बस गोल चक्री में सीधा बंद, अच्छा अच्छा अच्छा। और वापसी बहुत अच्छी होगी। और उसका घर पकड़ कर वापसी बनी थी, क्योंकि उसने दायरा लाइट राइट लेफ्ट नहीं जाना। वो अक्सर लोग कहते हैं जी दुम से पार इतने बाहर जा रहे हैं, वो बड़े ये तो वो कंट्रोल ही रखे हैं, नहीं वो हमें नहीं होता, पसंद। आउट ऑफ कंट्रोल होता है वो। बिल्कुल सही है। देखिए ना, मतलब हर बंदे की अपना अपनी होती है ना, नहीं थ्योरी नहीं, जो होती है। देखो प्रैक्टिकल चीज है ना। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मादरत का, मैं तो बड़ा जूनियर सा बंदा हूँ और आज भी सीखते रहते हैं हमको उस्ताद माशाल्लाह आप नहीं लेजेंड है। प्लेयर हैं जी मुल्तान लेकिन शहर ये के। हमारा अपना एक ये आप कबूतर दिखा रहे हैं जी, ये कौन से कबूतर हैं जी? जौनसिरा कबूतर है। जौनसरी, इनमें सियालकोटी में से बने हुए हैं हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन इसकी आंख जो है वो ज़रा डिफरेंट है, इसके अंदर सर, मैं पसंद करता हूँ गुलाबी आँख, गुलाबी थोड़ी आंख। हल्की लाल आँख, मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर कौन सा बर्ड डाला हुआ है सियालकोटियों के साथ? इसके अंदर हमारे हैं मुल्तान में गोल्डन बने हुए, उनकी आंखें हैं बिल्कुल फीकी सी। जी जी, यार वो गोल्डनों में से पकड़ के लाई हैं अपने कबूतरों में। बस इसका भी शो करवाए ना, नहीं ये नहीं है, ये मुल्तान इसका वाले भी जो साथ ही गोल्डन साथ है शो बड़े वाले। करवाए। अच्छा, ये जो मुल्तान के कोई गोल्डन कबूतर हैं। ये भी ना उनकी वो जौनसिरे और गोल्डनों से बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये देखें ना, सादी सी आंखें कबूतर है मेरे। शादी शादी तो नहीं है, बड़ी प्यारी आंख है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आंख है। ये लोग दीवान साहब को कुछ भी कहें, मैं उसको बहुत मानता हूँ। अच्छा जी, उसके कबूतरों से काम लेना हर बंदे का काम नहीं था, और वो 1 मिनट में काम ले लेता था। अच्छा, उसे पता था इसकी तरह बंतर दिखाएं ज़रा मैं। ये देखें, ये दुमशुम देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत आला जी। अच्छा, ये वाले कबूतर हैं जी जो आप जौनसरों में से बने हुए हैं, जो आप बता रहे हैं। जी ये कबूतर जो थे ना जी, देखें इस तरह की ये कोई आंख निकालता है, वरना ना ये बिल्कुल सादी सी जो बाद में ना बोस की टाइप बन जाती है। अच्छा, ये तो पुराना हो गया ना कबूतर, नीलेपन पे जा रही है। इनको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो लाहौर में तो हमें इमामदीन कहते हैं। ये देखें मेरे सारे कबूतर हैं, किसी की भी एक पर की दुम नहीं। जी, ये डेढ़ सारे डेढ़ जो पर मैं आपको की, दिखा सवा रहा हूँ पर ना, की, ये डेढ़ सबके- पर की। सबके रिजल्ट है। ये देखिए इसका पर छोटा है, जी जी, इसका कुंदा इतना दराज नहीं है, तो साइज भी तो छोटा है ना उसका। तो लेकिन ये जो ये मजबूती है। नहीं वाफ, बड़ा अच्छा जिस दिन शहर पारकुंदा लगा हुआ आएंगे ना, उस दिन छोट पर कबूतर अगर आपका होगा ना, है। जी जी और भी पॉइंट हो, सिर्फ छोट पर ही ना हो, जी जी, वो निकल के आएगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही हो गया। आप देखते हैं ना किसी दिन शहर में बड़ा कबूतर चला जाता है, यार उसके सिर्फ 3 बंदों में कबूतर वापस आए हैं, जी जी, आप जाके उनको नोट करना, उन कबूतरों के पॉइंट्स अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी चेस्ट डिफरेंट होगी। ये अपना आप ज़्यादातर अपना हड्डी किस तरह की, गोल हड्डी पसंद करते हैं? मैं कश्ती नमा डी कश्ती नुमा हड्डी जो है, और अपना उसके साथ कबूतरों का वेट कम हो कि ज़्यादा हो? नहीं, ज़्यादा वेट तो फिर मेरे जैसा ही होगा, मैं तो नहीं भाग सकता ग्राउंड में। नहीं, वो कुछ लोग कहते हैं ना कि जो थोड़ा गोश्त खोरा कबूतर है, कुछ लोगों की राय ये है गोश्त कि होता है, इसमें भी गोश्त है, छाती पूरी हाथ लगा के चेक करना है, हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, लेकिन वेट नहीं है। जी। कुछ लोग कहते हैं जी जो भारी वजन का कबूतर है ना, वो लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस भारी या हल्के से नहीं होती, उसके पॉइंट है, हड्डी है, उसका जोड़ है, जिनकी हड्डी जोड़ अच्छे हैं, पर अच्छे हैं, वही लंबी रेस के घोड़े हैं। लंबी रेस का वो है, वो है जोड़। ये बिल्कुल नहीं सही ये नहीं वजनी हो या हल्का हो, ये ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि चर्बी उनकी खुर जाती जल्दी, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप जो खिला रहे हो फिर आप क्या चीज़ खिला रहे हो उसे, बिल्कुल ऐसे ही तो है, खिला नहीं रहे हो। बिल्कुल सही बात है। बाकी दोस्तों, देखिए जी उनकी अपनी हर बंदे की अपनी अपनी मैं थ्योरी बहस है। नहीं करता किसी से, मैं तो अपने एक दो जोड़े दिखा दे। तो बाकी अपना दाना छाना आप कौन सा कबूतरों को डालते हैं जिससे कबूतर फिट रहे हैं? भाई अपने साथ कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक उस लेवल पे पहुंच नहीं सके फिटनेस, अच्छा क्योंकि मेरा ध्यान बहुत कम है असल में। अच्छा, मैं भी आज आ गया हूँ छत पे, मैं अभी 4 दिन से छत पे ही नहीं आया था, तो मुझे क्या पता कबूतरों के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। जो जुनून था ना असल में आसिम भाई मिर्जा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं।
तवज्जो मिर्ज़ा साहब की वाकई हमने देखा कम थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है एक रूम तैयार किया है माशाल्लाह। अब मिर्ज़ा साहब का डेरा गर्मी में सर्दी में ऊपर ही हुआ करेगा, अच्छा जी, नीचे से एक डिस्कनेक्ट है, ऊपर इनका डेरा लगवा दिया माशाल्लाह। ये और कबूतर हो ताकि दोस्त आएँ देखें, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह आगे अब नेक्स्ट आपका चक्कर लगे ज़िंदगी बखैर तो फिर आपको मज़ीद मिर्ज़ा साहब के और कबूतरों में मज़ीद आपको निखार नजर आए, क्योंकि अभी टाइम देंगे। ये पर्दा लगा हुआ है देखिए विंडो में, इसको हटा देंगे भाई, यहीं से देखते रहेंगे और मेंटेन करते हैं। बड़ी बात है जी माशाल्लाह। नहीं दोस्तों, ये मिर्ज़ा साहब के कबूतर देखें आप, ये भी मैं गालबन चोइसा वाले टैडी कबूतर हैं। ये कितने नंबर है जी? ये नंबर का पता नहीं, मैं भाई इतना पता है कि टैडी साहब से नहीं आए भैया। वो कबूतर ना खरीदा था मैंने, जो पहले दिखाया ना आपको 10 नंबर, जी जी, वो बच्चा था, वो किसी एक दोस्त के लिए खरीदा था। वो दोस्त जब खरीद लिए, उन्होंने कहा था कि मुझे टैडी चाहिए, तो वो लिए, तो उन्होंने बाद में कहा जी मुझे तो नहीं चाहिए, मैंने फिर वो खुद रख लिए। अच्छा अच्छा, तो वो कबूतर बड़ा हुआ, उसने उसके औलाद ने बड़ा नाम किया। माशाल्लाह। ले जी, इसका भी शौक करवाएं जी हमें। ये मैं अभी रिसेंटली लाया हूं अपने दोस्त से, इससे पहले ही बच्चे निकले हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये कबूतर बेसिकली बहुत पसंद है। ज़रा आमदा अजान हो रही है, वीडियो स्टॉप करते हैं 2 मिनट के लिए। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह आपने शौक किया, माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं। उस कबूतर की बेटी बातें तो बहुत हो गई, शौक भी आपको करवाया, टाइम शॉर्ट है और मुकाबला सख्त है, क्यों जी साहब जी? ऐसे ही है जी। तो बाकी जी माशाल्लाह सादे मोहतरम का शुक्रिया, इन्होंने हमें बहुत अपना टाइम दिया और काफ़ी कुछ हमें सिखाया। भाई आपका काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों आपको भी, तो इंशाल्लाह ताला। है मेरी, मैं कोई इसका कोई जी भाई जी और बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह माफ़ करे, कोई आलम फादिल नहीं हूँ। मैंने बस जो कुछ अपने तजर्बा है, जो मुझे पसंद है, मैंने वो बात करी है। वो किसी को पसंद आती है या समझ आती है, नहीं आती, मेरा उससे कोई इतराज़ किसी बंदे या किसी बंदे से बहस नहीं है। मैंने अपने बस ये लास्ट कबूतर अपने हाथों से शौक करवाएं जो आपने मंगवाया है स्पेशल। नहीं यार, ये कबूतर है, वो 540 नंबर का बाप है, 540 नंबर डला हुआ। ले जी वो कबूतर महल है। ये अपना मादी हमारे घर की है, अच्छा जी, और इसका जो बाप है वो चेयरमैन साहब से बच्चा एक में लेके आया था। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, छोड़ दे बस को, खत्म बस, मैं तेरे से लिए। बहुत ये ज़बरदस्त। उनके सलारे डैडी में, ये सलारों में से जी पर भी इसका दिखाएं। भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये मैं पहले जगह निकाल लो सामान, बाहर रख लो, चलो फिर दोबारा से फिर ले जाऊंगा। फिर ले मिर्ज़ा साहब का नंबर मिर्ज़ा देख रहा साहब का कोई मसला नहीं, हूं, नंबर देख रहा हूँ मैं। बहुत बच्चे अलग, जो लेने थे मेरे। बहुत ज़बरदस्त। वो इसकी बहन भी है एक। नहीं कबूतर ही बहुत अच्छा है जी, पूरा कैंडे में कबूतर है। अरे उधर देख, इस हम फाजी को भी दिखाएंगे। इधर लग 540 देख लेना, 40 बात करिए। ये कबूतर कैसा लगा जी? ये कबूतर बहुत अच्छा है जी,